Hello students, I welcome you to my channel. This is Turbulent. My name is Sid Farman and हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की फिजिक्स. ठीक है, तो चैप्टर जो चल रहा है वो है ग्रेविटेशन एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर. ठीक है, तो और भी देखेंगे कहाँ तक पहुंचता है, कहाँ तक हम कंप्लीट कर पाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग चलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. इससे पहले कि आपको वो पता ही है कि आपको यहां से जाके ये चैप्टर पढ़ने होते हैं, खुद जो क्वेश्चन हम करते हैं वो सॉल्व करने होते हैं. टेक्स्ट से जरूरी पढ़ना है, एक बार दो बार तीन बार तो इम्पोर्टेंट है ही. उसके अलावा अगर समझ में नहीं आता है तो स्टिल आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जहां अगर आप भी यहाँ पे अपने कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आगे जाके यही कंसेप्ट फिर से रिपीट होने वाले हैं आपकी क्लास 11th में, आपकी क्लास 12th में. तो तब आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है, आपको वहां पे मुश्किल हो सकती है ये कंसेप्ट समझने में. अगर अभी से समझे हैं तो वहां पे जाके आपके लिए इजी होगा. ठीक है, तो थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में कुछ चीजें दी गई है. पहले हम देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है हमें, कि आपने बहुत बार देखा होगा कि सपोज जो ट्रक होते हैं, ठीक है, उसके टायर जो है वो वाइड होते हैं एज कम्पेयर टू कार. ठीक है, सिंपल है, आपको पता है, आपने देखा है. क्यों होते हैं, रीजन बाद में आएंगे हम. या आपने ये देखा है कि जो इतनी बड़ी क्रेन होती है, ठीक है, किसकी, हमारे जो मिलिट्री क्रेन्स होती हैं, उनकी वो उन चेन्स पे जो है आराम से चल पाती हैं. ठीक, वो चेन्स जो है टूटती नहीं. ठीक, एक्स्ट्रा. या आपने ये भी देखा होगा कि कैमल जो है, कैमल डेजर्ट में आराम से चल पाते हैं, लेकिन अदर एनिमल्स के पैर जो है वो सिंक होते हैं. ठीक है, वो धंस जाते हैं किसमें, रेत में. इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो कुछ सिचुएशन दी गई है हमारे टेक्स्ट में. ठीक है, हम वो सिचुएशंस जो है पढ़ेंगे. तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा. देखो क्या होता है कि जो नेट फोर्स होता है ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट. क्या बोलते हैं, थ्रस्ट जो होता है ये होता है नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन अप्रोच, मतलब यूजुअली क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट. क्या बोलते हैं, थ्रस्ट. प्रेशर क्या होता है, फिर प्रेशर होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, मैं आगे जाके फिर से डिस्कस करने वाला हूं. अभी मैं आपके लिए एक हिंट दे रहा हूं. थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट होता है नेट फोर्स, कोई पर्टिकुलर फोर्स लेकिन न पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, उसकी डायरेक्शन होती है इस फोर्स की, तो उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट. और प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वहां पे उसको हम प्रेशर कहते हैं. ठीक है, सिंपल वर्ड्स है, अभी हम सिंपल लेके चलते हैं. सिचुएशन पहली क्या दिया है, आपको क्या करना है, आपको एक पोस्टर जो है अपने नोटिस बोर्ड पे चिपका देना है. ठीक है, चिपकाने का मतलब वहां पे लगा देना है विद द हेल्प ऑफ पिन्स. कौन सी पिन्स, वो जो ड्राइंग पिन्स होती हैं या जिनसे हम अपने ड्राइंग बोर्ड पे पोस्टर को बंद करते हैं. आपने देखा होगा कि उनकी शेप कैसी होती है, जिसने ऑब्जर्व किया होगा तो उसको पता होगा उनकी शेप कैसी होती है. ठीक है, मैं साइड व्यू बनाता हूँ. ठीक है, साइड व्यू बना रहा हूँ, ऐसी होती है उनकी पिन्स की शेप. मतलब यहाँ पे तो एक पॉइंटर होता है, ठीक है, और ऐसी होते हैं. होप करता हूं कि समझ में आ रहा होगा मैं कौन सी शेप बना रहा हूं. ये जो है ना, ये थोड़ा अम्ब्रेला शेप होता है, ये वाला जो है पोर्शन थोड़ा अम्ब्रेला शेप होता है ये वाला, और ऐसे सॉलिड होता है, मेटल का होता है. समझ में आ गया ना कैसे होता है ये. और ऐसे इसको यहाँ पे ये होता है, ये स्ट्रेट. ठीक, मतलब ऊपर से ऐसे अम्ब्रेला शेप और बीच में ऐसे होता है उसका वो निकला होता है आयरन का. तो ये जो है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको नोटिस बोर्ड पे उस पेज को, उस नोटिस को चिपकाना है विद हेल्प ऑफ ड्राइंग पेज, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसके ऊपर वाले हिस्से, ठीक है, जो इसका वाइड पार्ट होता है, अम्ब्रेला शेप्ड बनाया होता है गोल, ठीक है, गोल पार्ट जो होता है उस पर ऐसे आपको प्रेस करना पड़ता है थंब से. ठीक है, पहली सिचुएशन है, यहाँ पे आपने ये देखा कि हम गोल पार्ट जो है, वाइड एरिया जो है उस पर प्रेस करते हैं. ठीक, और ये पिन जो है नोटिस बोर्ड में चली जाती है, हमारा पोस्टर वहां पे बंद होता है. ठीक है, you apply a force on the surface area of the head of the pin. This force is directed perpendicular to the surface area of the board
दिस फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्मॉल एरिया एट द टिप ऑफ द पिन। अब वो पिन जो है अंदर क्यों जाती है, ठीक है, इसके लिए रीजन ये है कि आपने किस पे फोर्स अप्लाई किया, जो बाहर वाला इसका पोर्शन था जो बड़ा था, ठीक है, जिसका कुछ सरफेस एरिया था, उस पर आपने फोर्स अप्लाई किया। लेकिन जितना फोर्स आपने उस एरिया पे अप्लाई किया वो सारा का सारा अप्लाई किस पे हो गया, जो उसकी स्मॉल टिप है, ठीक है, अंदर वाली जो स्मॉल टिप है जो कि बहुत नोकीली है एंड बहुत ही थिन है, उस टिप पे अप्लाई होता है। तो क्या होता है कि वो सारा फोर्स उस स्मॉल एरिया पे अप्लाई होता है। दैट इज वाई कि वो एरिया जो है उसमें चला जाता है, वो जो पिन है वो चली जाती है नोटिस बोर्ड में। सपोज मैं आपको ये पिन दूंगा, मुझे मैं बोलूंगा पिन को नोटिस बोर्ड में लगाओ, नहीं लगा सकते आप, कितना भी फोर्स प्रेस करोगे आप नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एरिया और फोर्स का मसला आ जाता है, जो हम आगे जगह डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जैसे ही हमने उस एरिया पे जो बैक जो उसका जो अपर वाला एरिया था जिसमें हमने प्रेस किया, ठीक है, वो सारा फोर्स जो है एक स्मॉल पिन पे लग गया। दैट इज वाई ये पिन जो है नोटिस बोर्ड में चली गई। सिचुएशन 2 है, देखते हैं क्या है। आप एक लूज सैंड पे, ठीक है, लूज सैंड, एक सैंड का आपने एक ढेर जो है इकट्ठा किया, उस पर आपने पैर रखे, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके पैर सैंड में चले जाते हैं। सिंपल से ऑब्जर्वेशन है, हम सब ने किए हैं, अभी तक हमने देख लिया है ये। तो हमारे पैर क्या है, सैंड में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद ऐसे सैंड पे लेट जाओगे, ठीक है, लेट जाओगे तो आप ये देखोगे कि आपकी बॉडी जो है पूरी सैंड में नहीं चली जाती। क्यों? तो यहां पर रीजन ये है कि दोनों केसेस में वेट सेम है। वेट किसके बराबर है, m इंटू जी। दोनों केसेस में मास और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी सेम है, ठीक है ना, दोनों में सेम वेट है आपका। तो पहले में आप सैंड में क्यों चले जाते हैं और दूसरे वाले केस में क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि पहले वाले केस में जो वेट है, ठीक है, वो किस एरिया पे अप्लाई होता है, फुट के एरिया पे, ठीक है, सारा वेट फुट के एरिया पे अप्लाई होता है और फुट का एरिया हमारा कम होता है, ठीक है। हमारी फीट अगर करेंगे कैलकुलेट, दोनों का एरिया कम होता है एज कंपेयर टू अगर हम पूरा वेट जो है हमारी बॉडी पे अप्लाई होगा तो हमारी बॉडी का एरिया बहुत ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है क्या, ये आपको यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन आपके लिए ये है, here the force acting perpendicular to the surface of sand, the force acting on the object perpendicular to the surface is called thrust। यहां पे यही फोर्स जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट कर रहा है इसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। थ्रस्ट मैं आपको बताऊंगा रीजन क्या है, क्यों नहीं होता, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी डेफिनेशन समझो, ये जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक है, सिंपल है। तो क्या होता है, जैसे ही ये थ्रस्ट जो है, अब ये डिपेंड करता है कि ये थ्रस्ट किस एरिया पे अप्लाई होता है, तभी आपका प्रेशर जो है जनरेट होता है। मतलब प्रेशर जो आपका है, प्रेशर पी से डिनोट करेंगे, किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। कितना फोर्स कितने एरिया पे होता है, यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अगर आपका थ्रस्ट जो है, ठीक है, थ्रस्ट हम मानेंगे कॉन्स्टेंट, जो मैंने आपको अभी बोला कि आपका वेट जो है कॉन्स्टेंट है, चाहे आप फीट पे खड़े हैं या आपने अपनी बॉडी को जो है सैंड पे रखा है, ठीक है। तो थ्रस्ट दोनों में सेम है, mg वेट दोनों में कॉमन है। अब बात यह है कि प्रेशर और एरिया पे डिपेंड है। अगर एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि आपको एफ को ए से डिवाइड करने के लिए प्रेशर आएगा। अगर ये क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये कम होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम होता है। जैसे ही प्रेशर कम होता है तो आप यहां पे सैंड में जाने से बच जाते हो। सपोज अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे प्रेशर बढ़ जाएगा तो आप सैंड में चले जाओगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है उस एरिया पे, कम एरिया पे ज्यादा फोर्स आ रहा है। समझना है इसको, कंसेप्ट को समझो क्या मसला है। यहाँ पे जैसे ही एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक। तो जैसे ही एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारे फीट सैंड में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसी एरिया को बहुत ज्यादा कर दिया, आपने पूरी बॉडी सैंड पर रख दी, एरिया बढ़ गया, प्रेशर बहुत ही कम होगा, प्रेशर कम होगा तो आप सैंड में नहीं जाओगे। इसी तरह ये जो पिन है, जैसे ही आप इस पर प्रेस करते हो, ठीक है, पर्टिकुलर फोर्स से आप फोर्स मानते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। अगर आपने जो अंदर वाला इसका ये लोअर पार्ट है, जो ये पिन है, ठीक है, अगर आपने पिन का एरिया कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये हमारे लिए इजी होगा इसको नोटिस बोर्ड में लगा देना, ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल कंसेप्ट है। तो प्रेशर को आप लिख सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया। अब जो ये थ्रस्ट किसके बराबर है, ये है नेट फोर्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इसको हम फोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, प्रेशर होता है थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे कितना थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है तो वो आपको क्वांटिटी देता है, प्रेशर वाली क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं आपको मुझे ऐसा यूनिट क्या आएंगे इसके,
सिंपल है यार, एसआई यूनिट ढूंढने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। ऊपर क्या है, थ्रस्ट है तो न्यूटन है, नीचे क्या है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर है, तो क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एसआई यूनिट आएगा। किसका, प्रेशर का। सिंपल। हाँ जी, इसको हम इस एक वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं 1 पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, बेलेसी पास्कल के नाम से, उन्हीं के नाम पे इसको पास्कल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और हम लिखते हैं ऐसे पी ए, क्या लिखते हैं, पी कैपिटल पी स्मॉल ए, पी ए लिखते हैं इसको पास्कल को, ठीक। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल, ठीक है जी, सिंपल है। चलो मैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट में भी कुछ एग्जांपल दिए हैं, मैं भी चाहता था कि कोई एग्जांपल दे दो अच्छी सी जो आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट क्या है। तो आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट के एग्जांपल पे। हमारे टेक्स्ट ने 2 कार्डबोर्ड्स को रखा है टेबल पे, ठीक है, 2 कार्डबोर्ड्स को टेबल पे रखा है, हमें बोला प्रेशर निकालो, आप प्रेशर निकालो। सारी क्वांटिटी दी गई है, एक ही ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक को 2 डिफरेंट वेज में रखा है, क्यूबॉइड एक है, ठीक है, क्यूबॉइड एक हमें दिया गया है, क्यूबॉइड एक दिया है, इसको 2 डिफरेंट पोजीशन में रखा है टेबल पे, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन में रखा है इसको टेबल पे। हमें बोला है मुझे निकालो दोनों कंडीशन में प्रेशर निकाल के दो। पहली कंडीशन में क्या बोला, पहली कंडीशन में इसको ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे रखा है, इसको ऐसे रखा है, समझ में आ रहा है ना कैसे रखा है। जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड जिसको मैंने कलर किया है, ये टेबल पे है, ठीक है, ये टेबल पे है, ठीक है जी, सिंपल है। हाँ, तो मुझे बोला यहाँ पे प्रेशर निकालो, सारे यूनिट दिए गए, डायमेंशन दिए गए हैं, तो मैं चाहूंगा पहले मैं निकालूंगा इसका वेट कितना है, ठीक है। हमें दिया गया है कि इसका मास कितना है, 5 kg है, हाँ जी 5 kg है, एंड 9.8 या 10 लेते हैं, सिंपल है, या 9.8 लेते हैं। हम करेंगे जो इसका वेट आएगा, ठीक है, डब्ल्यू वेट इक्वल टू 5 इंटू 9.8 किसके बराबर आएगा, 49, ठीक है ना, 49 न्यूटन आएगा आपका वेट। तो वेट दोनों के केस में सेम है, क्यों, मास भी सेम है और जी भी सेम है। अब आपको प्रेशर निकालना है, प्रेशर के लिए क्या है, आपका फोर्स तो आ गया, वेट आ गया आपको, तो वो फोर्स है। अब आपको क्या चाहिए, एरिया। यहाँ पे जब आप देखोगे ना, यहाँ पे क्या एरिया है, देखो यहाँ पे दिया है डायमेंशन में हमें 20, 10, 40, ये 20 है, ये वाला साइड 10 है और ये वाला साइड 40 है। यहाँ पे क्या एरिया आएगा, इसका एरिया आएगा क्या, 10/100 इंटू 20/100, ठीक है ना, ये आपका आएगा एरिया। तो मीटर में कर रहा हूं तो मीटर स्क्वायर आएगा ना, तो एरिया आपका कितना आएगा पहले वाले केस में, पहले वाले केस में आपको आएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। पहले वाले केस में आपको एरिया आएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। 10 इंटू 20 करोगे, 200 डिवाइड में करोगे 10,000 तो आएगा 0.02। यहां पर प्रेशर कितना आएगा पहले केस में, 49 डिवाइड बाई 0.02, ठीक है ना, सिंपल है। मतलब कितना प्रेशर आएगा कैलकुलेट करके 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना प्रेशर आ गया यार, 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको आ गया 2450, ठीक है, सिंपल है। जब आपने ऐसे रखा इसको, अब जब आपने इसको ऐसे रखा, किसी इस पोजीशन में रखा टेबल पे, ठीक है, इस पोजीशन में रखा इसको टेबल पे, टेबल मान लो यहां पे है, ऐसे टेबल है कोई, तो टेबल पे इसको ऐसे रखा है। तो सेकंड केस में हम यहां पे लिखेंगे, सेकंड केस में क्या होगा, फोर्स तो वही है जितना है वहां पे, वेट जो है 49 न्यूटन, ठीक है। मुझे बोलो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया यहाँ पे क्या है 40 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दिया है हमें 20, ये 20 है, ये 10 है, तो इसमें कितना एरिया आएगा 40 इंटू 20 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसके बराबर आएगा एरिया आपका 0.08 मीटर स्क्वायर। यह आपको आ गया एरिया। यहां पे प्रेशर निकालो, किसके बराबर आएगा 49 डिवाइड बाई 0.08, किसके बराबर आएगा वो 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया, ये मैं जो किया वो समझ में आ गया। अब मैं कंक्लूजन बोलने वाला हूं, ठीक है। तो जैसे ही हमने क्या किया, हमने यहां पे कम वाले एरिया के साइड से जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, कम वाले एरिया के साइड से जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा, तो क्या हुआ, प्रेशर जो है बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना ज्यादा प्रेशर आ गया, सिंपल चीज है 5 kg बॉक्स से बस। तो कितना प्रेशर आ गया 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर हमने इसी ऑब्जेक्ट को इस
इस वाले वे में रखा, मतलब हमने बड़े वाले एरिया के साइड से इसको रखा। तो यहां पे सॉल्व करने के बाद हमें आ गया 612, मतलब ये जो एरिया है ये इससे 4 टाइम्स है, 6 4 24, और यहाँ पे ये 4 टाइम्स लेस है। तो जैसे ही आपने एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज के लिए प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, सपोज आपने पिन ले ली, पिन को आपको क्या करना है, बोर्ड में लगा देना है। तो अगर आप पर्टिकुलर एरिया से उसको ऊपर रखते हो और प्रेस करते हो तो नीचे जितना वो नुकीला होता जाएगा, कम एरिया पे प्रेशर अप्लाई होगा और वो जल्दी से अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि एरिया से कितना फर्क पड़ रहा है। सेम ऑब्जेक्ट है, अपने डिफरेंट पोजीशन में रखा, प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, ठीक है। Thus, the same force acting on a smaller area exerts a large pressure and a smaller pressure on a larger area. This is the reason why a nail has a pointed tip, knives have a sharp edge and a building has a wider foundation. तो यही रीजन है कि हम नेल को पॉइंटेड एज क्यों रखते हैं, क्यों, उसका एरिया कम कर देते हैं ताकि जो आप फोर्स अप्लाई हो उसका एरिया कम हो तो प्रेशर ज्यादा बने। समझो यार, ये आपको खुद ये चीजें आनी चाहिए कि हम नेल को उल्टे साइड से क्यों नहीं लगा सकते दीवार में, क्यों, क्योंकि वहां पे एरिया ज्यादा है। जब हम उसको पॉइंटेड एज से रखते हैं दीवार के पास, ऊपर से उसको हिट करते हैं हैमर से, तो क्या होता है, वहां पे जो हम फोर्स करते हैं अप्लाई, वो नीचे स्मॉल एरिया पे लगता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स सेम फोर्स ऑन स्मॉल एरिया, तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होता है और वो दीवार में चला जाता है। इसी तरह नाइफ जो है उनके लास्ट वाले जो होते हैं ना एंड जिसे हम काटते हैं, वो बहुत ही थिन होते हैं, ठीक है, बहुत ही शार्प होते हैं। तो क्या, क्यों, क्योंकि ताकि एरिया जो आप फोर्स अप्लाई करो वो कम एरिया पे लग जाए और वो तेज काटे। या बिल्डिंग आपने देखा होगा, बिल्डिंग की फाउंडेशन जो है ना बहुत बड़ी होती है। सपोज एक एग्जांपल है बुर्ज खलीफा, अगर आपने उसको देखा होगा ना तो आपने देखा होगा उसकी शेप कैसी है, ऊपर ऊपर जो है छोटी छोटी होती जा रही है, नीचे बड़ी है। तो ब्यूटल्स की फाउंडेशन क्यों होती है, जो सारा प्रेशर जो सारा फोर्स आ जाए, जो सारा वेट आ जाए बिल्डिंग का, वो ज्यादा एरिया पे लग जाए ताकि प्रेशर कम हो। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो नीचे चला जाएगा ना, तो प्रेशर कम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो एरिया को बढ़ा देते हैं नीचे, इसलिए फाउंडेशन को वाइड रखा जाता है, ठीक है। सिंपल है यार, सिंपल चीज है, कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने अभी नहीं बोला, कोई भी रॉकेट साइंस यूज नहीं हुआ, सिंपल है। जल्द से अगर चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। हाँ, तो हो गया, ठीक है, रब करते हैं इसको। अब ये बात है कि ये रहा सॉलिड, ठीक है। सॉलिड क्या करते हैं, सॉलिड का एक वेट होता है, पर्टिकुलर वेट, तो वो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हमने उनको रखा तो वो वहां पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उनका वेट वहां पे रहता है। लेकिन अगर हम लिक्विड्स पे आ जाएंगे, लिक्विड्स क्या करते हैं, लिक्विड्स का भी पर्टिकुलर वेट होता है, ठीक है, लिक्विड्स का मास होता है तो वो जी पे अप्लाई होता है, तो लिक्विड्स का भी एमजी होता है, ठीक है, लिक्विड्स का भी वेट होता है। तो लिक्विड्स भी जिस कंटेनर में रखे जाते हैं वो भी वहां पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, किस बिना पे, अपने मास ग्रेविटी की बेसिस पे वो भी वहां पे जो है प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो किस पे करते हैं, वो करते हैं कंटेनर के वॉल्स पे एंड कंटेनर के बॉटम पे, कंटेनर के बेस पे करेंगे, ठीक है, कंटेनर के वॉल्स पे वो प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहां पे एक चीज है, एक पॉइंट लिखा है टेक्स्ट में, वो जो प्रेशर फ्लूइड एक्सर्ट करता है, ठीक है, प्रेशर जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है वो एवरी डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है इक्वली, अनडिमिनिश्ड, मतलब वो इक्वली ट्रांसमिट होता है एवरी डायरेक्शन में। ये आपको समझना है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है। आगे जाके आप उसको हायर क्लासेस में, 11th में, 12th में आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी के लिए आपको याद रखना है कि फ्लूइड जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, फ्लूइड पे अगर आप कोई प्रेशर ऊपर से एक्सर्ट करते हो तो वो ट्रांसमिट होता है इक्वली एवरी डायरेक्शन में, साइड में भी, नीचे भी, ठीक है, एवरी डायरेक्शन में अप्लाई होता है। और फ्लूइड का जो अपना प्रेशर होता है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली अप्लाई होता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो ब्रेक जो है ना, हमारी गाड़ी की ब्रेक्स, या आपने देखा होगा वाटर लिफ्टिंग सिस्टम जो होता है, उनमें इसी कंसेप्ट का यूज किया जाता है कि प्रेशर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली अनडिमिनिश्ड जो है ट्रैवल करता है प्रेशर। तो वहां पे इसी कंसेप्ट का यूज करके उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगर आप इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो कि ये कैसे अनडिमिनिश्ड या सेम जो है वे में ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। अब एक और कंसेप्ट है बायोन्सी के नाम से, ठीक है, बायोन्सी के नाम से एक चीज है जो हमें पढ़नी है।
आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए आपके टेक्स्ट में, मैं वही क्वेश्चन दोहराऊंगा। क्यों? क्योंकि जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैं फैमिलियर हूँ क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन मैंने और भी कहीं सुने हैं, इसलिए मैं टेक्स्ट की ज्यादा एग्जाम्पल्स लेता हूं। सपोज आपको दिया गया है कि क्या आपने कभी देखा है जब आप स्विमिंग पूल में चले जाते हो तो आपको वहां पे लाइटर फील होता है? मे बी आपने ऑब्जर्व किया हो। या कभी आप कुएं से पानी निकालते हो, ठीक है, वेल से पानी निकालते हो बकेट से, तो आपको लगता है जब तक बकेट पानी में रहता है तब तक वो हल्का होता है, जैसे ही ऊपर ले जाते हैं तो वो भारी हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर आपने कभी ये वाली एक्टिविटी की होगी। या और भी बहुत सारी चीजें, सपोज आपने, ठीक है, कभी आपने ये सोचा होगा कि शिप जो है वो आयरन का बना होता है, ठीक है, वो क्यों नहीं पानी में चला जाता? अगर हम कोई आयरन शीट वाटर पर रखेंगे वो तो नीचे चला जाता है, तो वो शिप क्यों नहीं जाता? कभी आपने अगर गौर किया हो तो ये भी माइंड में आ गया होगा आपके। इसी तरह ये जो सारे कंसेप्ट है जो मैंने अभी तक बोले आपको, ठीक है, इनके पीछे एक चीज है, एक एक्टिविटी है, सॉरी एक फोर्स है या एक रीजन है जिससे ये चीजें नहीं होती है। वो रीजन है बायोनेसी, ठीक है। बायोनेसी क्या होता है? बायोनेसी एक फोर्स होता है जो आप पे या कोई चीज जो आपने वाटर में डाल दी है उस पे वाटर एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, फोन को बंद रखते हैं। ये आपका बकेट है, ठीक है, बकेट है, वाटर ब्लू से दिखाते हैं, अच्छा है, ये आपका वाटर है बकेट में, ठीक है जी। यहां पे आपने डाल दिया कुछ, कोई भी चीज आप मानते हैं वुड पीस आपने डाल दिया, एक वुड का पीस आपने लाया वो इसमें डाल दिया। तो इस वुड के पीस में क्या होता है, यहां पे आपका फोर्स अप्लाई होता है, कौन सा? वेट वाला mg, और यहां पे वाटर एक फोर्स देता है, बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स अप्लाई करता है। तो क्या होता है, अब ये चीज इस पानी में चली जाएगी या नहीं, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ये जो वेट इसका डाउनवर्ड है ग्रेविटी की वजह से, और ये जो बायोंट फोर्स अपवर्ड है, तो दोनों में कौन ज्यादा है, ठीक है, दोनों में कौन ज्यादा है? जो वाली चीज ज्यादा होगी वही यहां पे पावरफुल होगी, वही अपना इफेक्ट दिखाएगी। सपोज अगर mg ज्यादा है तो ये जो चीज है पानी में चली जाएगी, अगर बायोंट फोर्स ज्यादा है तो ये ऊपर जाके फ्लोट करेगी, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, जल्दी से इसको समझ लो मैंने बोला, मैं क्या बोल रहा हूं। ये डिपेंड करेगा क्या वाटर का बायोंट फोर्स ज्यादा है या mg ज्यादा है, हाँ, ठीक है। एक्टिविटी दी है आपकी, इसमें आप देखिएगा और उसको कर लेना। जो ये फोर्स है, ठीक है, जो ये फोर्स है जो वाटर अप्लाई करता है अपवर्ड, इसको हमने बायोंट फोर्स बोला है, उसको हम या तो बायोंट फोर्स बोलते हैं या आप थ्रस्ट बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप थ्रस्ट या बायोंट फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये अपवर्ड लगता है, ठीक है, और ये mg जो है ये डाउनवर्ड लगता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स पावरफुल है, कौन सा फोर्स ज्यादा है, वही फोर्स यहाँ पे अपने इफेक्ट को शो करता है। तो इसी की वजह से क्या है, बहुत सारी चीजें आपके वाटर पर रहती है, बहुत सारी चीजें वाटर में चली जाती हैं। सपोज आपने देखा होगा कि अगर आपने एक सुई जो है, ठीक है, नीडल आपने पुट किया नीडल को वाटर पे, तो नीडल के पानी में अंदर चली जाएगी, लेकिन आपने बड़ा सा वुड का लॉग जो है, वुड लॉग आपने पानी में रख दिया, वो नहीं चला जाता, ठीक है, उसका मास तो कम था, इसका मास ज्यादा है, फिर ये क्यों हुआ? वहां पे डिपेंड करता है डेंसिटी पे भी। अगर आपकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट सिंक होगी, ठीक है, अगर डेंसिटी वाटर के बराबर है तो फ्लोट करेगी लेकिन इमर्स्ड होगा, लेकिन अगर डेंसिटी कम है वाटर से तो वो फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है बायोंट फोर्स का कंसेप्ट है। बायोंट फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारी चीजें हैं। सपोज आपने बकेट को पानी में डाल दिया, ठीक है, आपने पानी जब आप उसको खींचते हो ऊपर तो आपको लगता है कि ये कुछ नहीं है, ये हल्का है, क्यों? क्योंकि उसका वहां पे mg नीचे है, क्या है, mg नीचे है, लेकिन ऊपर क्या है, पानी में यहाँ पे उसको क्या है, mg नीचे है, ऊपर क्या है, बायोंट फोर्स है, ठीक। तो इसका कुछ पोर्शन जो है, इसका कुछ पोर्शन क्या है, यहाँ पे कैंसल आउट होता है, तो थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होता है, उसको हम ऊपर खींचना पड़ता है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे पहुंचते हो बकेट को लेके, ठीक है, आपने बकेट को यहाँ पे लिया, यहाँ पे आपने बकेट को लिया, ये आपके बड़ी बकेट की रस्सी, ठीक है, बकेट को यहाँ पे लिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपका mg आ रहा है नीचे, और ऊपर से आपका फोर्स आ रहा है। तो जो mg है उसी को बैलेंस करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए आपको बकेट को खींचना पड़ता है। पानी में क्या है, बायोंट फोर्स मिलता है, ठीक है, यहाँ पे कोई बायोंट फोर्स नहीं है। बायोंट फोर्स एक्चुअली फ्लूइड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फ्लूइड्स में आपका वाटर भी आता है, एयर भी आता है, लेकिन एज कंपेयर टू वाटर एयर बहुत ही कम जो है
आपको बर्नड फोर्स अप्लाई करता है, आपको बर्नड फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, आपको बर्नड फोर्स देता है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी थोड़ा ज्यादा है एयर से, तो यहाँ पे बर्नड फोर्स जो है एक कंसिडरेबल अमाउंट में होता है, जो हम फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मुझे लगता है इतना एनफ है। थ्रस्ट, प्रेशर, बर्नड फोर्स एटसेट्रा, फ्लूइड्स का प्रेशर, ठीक है। तो ये मुझे लगता है सिंपल से 2-3 टॉपिक्स थे और आज मुझे लगता है कंप्लीट हो गए। अब हमारे टेक्स्ट में क्या दिया है, आर्चिमेडेस प्रिंसिपल, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं कि और मैं दिया है टेक्स्ट में कुछ, आई थिंक तो एग्जाम एक दिया है, क्यों दिया, हमने बोला है कि हमने नीडल को डाला और कॉक को भी डाला, लेकिन नीडल जो सिंक हुई, कॉक सिंक नहीं हुई, कॉक फ्लोट करने लगा, क्यों, वहां पे फिर डेंसिटी का मसला आता है कि डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वाटर से वो सिंक होगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आज के लेक्चर में। अब हम कल पढ़ेंगे आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। होप करता हूं कि आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी पॉइंट रह गया हो या समझ में ना आ गया हो उसको कमेंट सेक्शन में बता देना है, मैं वो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए आज के लिए इतना एनफ है, ठीक है। इसको जाके यहाँ से जाके टेक्स्ट से पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एटसेट्रा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।